अगर आपकी एज 16 से 25 साल के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जस्ट अभी अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म किया है। जब मैंने अपने 12th क्लास कंप्लीट की थी तो मेरे बहुत सारे सपने थे। मुझे एक डांसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे व्लॉगर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अपेरेंटली मेरे पेरेंट्स ने मेरा एक साथ 2 कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। एक बीकॉम, जो कि मेरे लिए ज़रूरी भी था क्योंकि ग्रेजुएशन तो करनी ही थी, दूसरा कंप्यूटर साइंस। तो मैं ठहरी कॉमर्स बैकग्राउंड से। पीसीएम मुझे कुछ पता नहीं और इतना कुछ समझ में भी नहीं आता था ज़्यादा। तो मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस टाइम पे ओवरलोड नहीं करती। मुझे नॉर्मली लगता है कि ठीक है 2 कॉलेज ही तो है, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा, मैनेज ही तो करना है, हो जाएगा। वैसे भी एक दिन में 4 दिन जाती हूँ, एक दिन में मैं 3 दिन जा रही हूँ, तो हो जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे टाइम जाने लगा मेरे कॉलेज का। दोनों कॉलेज एक साथ मैनेज करना स्टार्टिंग में तो बहुत ईजी लग रहा था, पर जब एग्ज़ाम आने का टाइम हुआ तो वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। ना तो मैं उस कॉलेज की प्रिपरेशन कर पा रही हूँ और ना ही मैं उस कॉलेज की प्रिपरेशन कर पा रही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर प्रेशर बना रखा था कि अब मुझे ये दोनों एक साथ करने ही हैं, तो अब मुझे करने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती अब उसमें। तो अब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आते हैं, तो मेरे एग्ज़ाम थे दिसंबर में 2025 को, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के। तो दिसंबर का महीना तो था ही 30 दिन का, अब उसमें से 27 दिन तो मैं पेपर ही दे रही हूँ। तो अब वो देख के मेरा दिमाग पूरा हिल जाता है कि भाई अब मैं ये कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। बट स्टिल जब कहते हैं ना, आप एकदम पीक पे आ जाते हो कि आपको ये लगता है कि अरे अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही करना है, तब मेरा काम शुरू होता है। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। तो मैं एक एग्ज़ाम दे के आती, फिर आते ही पेपर देने के बाद आते ही पढ़ने लग जाती, फिर वहाँ जाने से पहले पढ़ती। फिर ऐसे करते करते मैंने 27 दिन ऐसे लगातार मेहनत की और मेरा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दोनों कॉलेज के ख़त्म हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा चैन के साथ है कि चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। पर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर लगने लगा कि शायद मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने निकाल ही लिया है, सेकंड में मैं क्या ही करूँगी। और अब मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी जब तक मेरी 12th क्लास नहीं हुई थी। मैं घर में ही रहती थी हमेशा से, और मेरा जो कोचिंग भी था वो मेरे घर के ही पास था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और मुझे ट्रैवलिंग के बारे में घंटा कुछ आइडिया नहीं था। फिर जैसे जैसे मैंने कॉलेज के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मैं बाहर गई, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे एज अ गर्ल मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते थे जो कि प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। अब तो खैर मैं हो चुकी हूँ, अब तो उन सब चीज़ों से मेरे को इतना डर नहीं लगता, बट स्टिल उस टाइम पे लगता था, क्योंकि आपने स्टार्ट ही किया है, घर से बाहर निकलना तो दिक्कत तो होती ही है। बट स्टिल वो भी निकल गया। अब जब मेरे कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम वो करेंगे जो हमें करना है। तो ये बस लाइन कहने के लिए थी कि वो करेंगे जो करना है। वो दिन भी मुझे पता था कि आ जाएगा, पता नहीं करूँगी या नहीं करूँगी, पर आ जाएगा मेरे लिए। तो फिर जैसे ही मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है, यानी कि अब का जो टाइम, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ पूरा का पूरा 1 साल हो चुका है भाई, पूरा का पूरा 1 साल, और मैंने घंटा कुछ नहीं किया है अभी तक अपने पूरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं लोगों को देख रही हूँ वो इतना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक लोग इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स सीख रहे हैं, लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, बाहर जा के वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, और भी दिस एंड दैट, मतलब बहुत सारा स्टफ लोग बाहर जा के कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज के बच्चे। अब उन बच्चों को देख के लगने लगा डर कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, दुनिया इतना कुछ कर रही है, वॉलंटियर बन रहे हैं यार, उनके कॉन्सर्ट में जाके ये ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। और अपेरेंटली मेरे कॉलेज में एक भी सोसाइटी नहीं है, एक भी जिसे हम कहते हैं, मतलब हम उसमें ज्वाइन ही नहीं हो सकते, कि वहाँ लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम सीख लोगे, पर वो है नहीं तो कहाँ से सीखोगे। चलो वो भी ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। अब क्योंकि मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं पास हो रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं पास हो रही हूँ। ये लूप में तो मुझे नहीं फंसना है भाई।
क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर प्रेशर बना के मुझे कॉलेज में डलवा तो दिया, दो मैं कर भी रही हूँ और मुझे करना भी पड़ेगा क्योंकि मेरे पापा ने फ़ीस जो भरी है। पर मैं वो कब करूँगी जो मुझे करना है। मुझे कंटेंट क्रिएशन बनना है। मैं पहले यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाती थी, मैं वो दोबारा कब करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि जो मैं वो वाला काम कर रही हूँ वो तो सिर्फ मैं कर रही हूँ, उसमें मेरा ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, ना मुझे उसमें कुछ मज़ा आ रहा है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम तक उस काम में टिकने वाली हूँ। पर जो मैं करना चाहती हूँ वो तो कंटेंट क्रिएशन है ना। वो अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कब करूँगी। और अगर मैंने दोबारा ऐसे सोचा कि ठीक है देखा जाएगा, वही कर लेंगे बाद में, तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा मेरा वो टाइम। क्योंकि मैंने 12th क्लास में स्टडी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं तो यूट्यूबर ही बन जाऊंगी। पर मेरे पेरेंट्स ने वो होने थोड़ी ना दिया। तो अगर मैं ये अभी भी ना करूँ तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे ये बाद में करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं अब वो करूँगी जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे एक यूट्यूबर बनना था, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था। मैं चाहती थी कि मैं खुद का कंटेंट बनाऊँ, लोग मुझे देखें, मेरी जर्नी को देखें, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरी जो एज है, मैं भी 18 साल हूँ। इस एज में या तो लोग रिलेशनशिप में होते हैं या फिर घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर और किसी चीज़ में भी होते होंगे। तो मेरे आसपास के लोग जहाँ हैं मैं उसी की बात कर सकती हूँ। बट अब मैं वो करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती थी, कंटेंट क्रिएशन। अब मैं खुद के लिए कंटेंट क्रिएट करूँगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मुझे स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे ब्रांड्स के साथ काम करना पसंद है, जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। मुझे कंटेंट बनाना पसंद है, मुझे नई नई जगह घूमना पसंद है, मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। और अब मैं वो सब करने वाली हूँ और उन सब की जर्नी में यूट्यूब पर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। और इस पूरी चीज़ से मैंने एक चीज़ तो सीख लिया भाई, आपके पेरेंट्स आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर करें कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, पर जो आप करना चाहते हो ना, टाइम निकल जाता है, आप नहीं कर पाते हो और फिर आप बहुत रिग्रेट करते हो। मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया था और मैं इतना रिग्रेट करती थी, इतना कि कब करूँगी कब करूँगी। और फिर मैंने एक नया ड्रामा मान दिया था कि जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा मैं तभी कंटेंट क्रिएशन करूँगी। क्यों, मैं अभी अपने नॉर्मल कैमरा से भी तो कर सकती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ था ही नहीं कि जब मैं आईफोन ख़रीद लूँगी मैं तभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैं अभी सब कुछ स्टार्ट करूँ और मैं सब कुछ इतना रॉ, अभी जो भी है मेरे पास सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊँगी आप लोगों को। अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूँगी, जो मुझे करना था मैं वो करूँगी। और भी चीज़ें जो मेरे को शेयर करनी होगी वो मैं बता दूँगी। और ऐसे ही आपको और मोटिवेशनल या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या आप कह लो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। थैंक यू।